एक सुंदर सा जंगल में टूनी चिड़िया अपने 3 बेटियों के साथ में रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। अपने बच्चों को बहुत मुश्किल से खाना खिलाती थी। एक दिन की बात है। टूनी चिड़िया की सबसे छोटी बेटी नैना कहती है, माँ, हम सबकी कितनी मुश्किल से दिन गुजर रहे हैं। अगर आज पिताजी जिंदा होते तो ये हालत हम सबकी नहीं होती। माँ, आप कुछ करो ताकि हम सब अच्छे से जिंदगी गुजार सकें। हाँ माँ, नैना सही कह रही है। हम सब कब तक ऐसी जिंदगी गुजारते रहेंगे? कुछ करो माँ आप। बेटा, हमसे जितना होता है मैं उतना करती हूँ ना। मालूम नहीं हम सबकी भाग्य में क्या लिखा हुआ है। और तो और बेटा, अगर आज तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। बेटा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगी। कब करोगी माँ तुम? आधी जिंदगी तो गरीबी में गुजर गई है। मालूम नहीं ईश्वर ने मुझे ऐसे गरीब घर जन्म क्यों दिया। कभी कभी मन तो करता है इस घर से कहीं दूर चली जाऊं। नैना, कोई इस तरह से बात करता है क्या अपनी माँ से? अभी कभी माँ से माफी मांगो तुम। मुनमुन दीदी, तुम ज्यादा मुझे ज्ञान का पाठ मत पढ़ाओ। मैंने तो ठीक तो कहा, ऐसी गरीबी जिंदगी जीने से क्या फायदा। और हाँ, मैं एक बार नहीं बोलूंगी, बार बार बोलूंगी। अब मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं जा रही हूँ जंगल की सैर करने। और हाँ, मेरे पीछे पीछे तुम लोग मत आना। इतना कहकर नैना गुस्से से जंगल की सैर करने चली जाती है। इधर मुनमुन कहती है, माँ, नैना तो दिन पे दिन बदतमीज होती जा रही है। जो मुंह में आता है वो बोल देती है। न जाने ये बड़ी होकर क्या करेगी। बेटा मुनमुन, तुम गुस्सा मत करो। वो घर की सबसे छोटी है ना, इसलिए वो करती है। खैर, ये सब बातें छोड़ो। मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। शायद आज मुझे भोजन मिल जाए। और हाँ मुनमुन बेटा, तुम अपनी दोनों बहनों को ख्याल रखना। मैं तुरंत आ जाऊंगी भोजन लेकर। माँ, तुम जाओ भोजन के लिए। मैं अपनी बहनों को अच्छे से ध्यान रखूंगी। ठीक है बेटा, तब मैं चलती हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। वो उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में चली जाती है। फिर भी टूनी चिड़िया को भोजन नहीं मिलता है। वो थक कर एक पेड़ पर बैठ जाती है और कहती है, न जाने कब भोजन मुझे मिलेगी। एक तो ऊपर से इतनी ज्यादा कड़ी धूप। न जाने हम लोगों के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हे ईश्वर, हमारी मदद करो ताकि मैं अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर जाऊं। टूनी चिड़िया अपने आप से बात कर रही थी। तभी टूनी चिड़िया को बहुत जोर से पेट में दर्द होता है। ये क्या होने लगा मुझे अचानक से? इतना ज्यादा पेट में दर्द, इतना तो पहली बार मुझे हो रहा है। लगता है भोजन 3-4 दिन से नहीं किया, शायद इसलिए हो रहा है। टूनी चिड़िया के पेट की दर्द धीरे धीरे और बढ़ते जा रही थी। टूनी चिड़िया अपना पेट का दर्द नहीं सह पा रही थी। वो रोते हुए कहती है, हे ईश्वर, ये मुझे क्या होने लगा? इतना ज्यादा पेट में दर्द। अब तो लग रहा है मैं अब नहीं बच पाऊंगी। हे ईश्वर, मेरी सहायता कीजिए। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चे को कौन देखभाल करेगा? हे ईश्वर, मेरा पेट का दर्द ठीक कर दीजिए। मेरे बच्चे को कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। मुझे बचा लीजिए ईश्वर, मेरी मदद कीजिए। टूनी चिड़िया सहायता मांगते मांगते अपना दम तोड़ देती है। इधर टूनी चिड़िया की बेटियां अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। तभी मुनमुन कहती है, टुनटुनी, अब तक माँ नहीं आई भोजन लेकर। कितनी ज्यादा देर हो गई है माँ को गए हुए। मुनमुन दीदी, तुम चिंता मत करो, माँ आ जाएगी। शायद वो भोजन की तलाश में दूसरे जंगल में चली गई होगी, इसलिए माँ को आने में लेट हो रहा है। तुम परेशान मत हो मुनमुन दीदी। दोनों बहनें एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी उधर से नैना आती है। अपनी दोनों बहनों को गुमसुम देखकर कहती है, क्या हुआ मुनमुन दीदी? तुम दोनों इस तरह से क्यों चुप हो? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। नैना, मैं क्या बताऊं तुम्हें? माँ कब से भोजन की तलाश में गई है, अब तक घर नहीं आई है। न जाने कहाँ रह गई माँ। मुनमुन दीदी, एक काम करते हैं, हम तीनों
साथ में घर आ जाएंगे। इतना कहकर तीनों पक्षी जंगल की ओर चल पड़ते हैं। वो तीनों थोड़ी देर और उड़ते हैं और दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। जैसे वो तीनों पहुंचते हैं जंगल में, तभी तीनों पक्षी को टूनी चिड़िया दिखाई पड़ती है। वो तुरंत टूनी चिड़िया के पास जाते हैं। ये देखकर नैना कहती है, मुनमुन दीदी, टूनी दीदी, माँ को क्या हो गया? माँ इस तरह से जमीन पर क्यों पड़ी है? मुनमुन दीदी, माँ को बोलो उठने के लिए। मुनमुन चिड़िया अपनी माँ की हालत देखकर समझ जाती है कि उसकी माँ अब जिंदा नहीं रही। फिर कहती है मुनमुन चिड़िया नैना से, नैना मेरी बहन, अपने आप को संभालो। माँ अब कभी भी नहीं उठ सकती है। माँ हम सबको छोड़कर ईश्वर के पास चली गई है। नैना नैना ये बातें सुनकर जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है मुनमुन दीदी। हम सबसे ऐसी क्या गलतियां हो गई है? ईश्वर हम सबको इतनी बड़ी सजा दी है मुनमुन दीदी। हम सब किसके सहारे रहेंगे मुनमुन दीदी? माँ को बोलो तुम उठने के लिए। मैं माँ के बिना नहीं रह पाऊंगी। मुनमुन दीदी तुम बोलो माँ को उठने के लिए। नैना चुप हो जाओ नैना, हम सबके भाग्य में यही लिखा है। न जाने किसकी नजर लग गई। चुप हो जाओ नैना। तीनों पक्षी बातें कर रहे थे, तभी उधर से मीठू तोता आती है और कहती है, क्या हुआ बच्चों? क्यों तुम तीनों रो रहे हो? अगर कुछ समस्या है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मीठू आंटी, अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। अब हम लोग तीनों बहनें कहाँ जाएंगे? किसके सहारे रहेंगे? इस दुनिया में हम लोगों का कोई भी नहीं है मीठू आंटी। न जाने हमारे परिवार पर किसकी नजर लग गई है। मीठू आंटी, अब हम लोग अनाथ हो गए हैं। अब हम लोगों को कोई देखभाल करने वाला नहीं है। न जाने अब हम लोग कहाँ जाएंगे? किसके सहारे रहेंगे? मीठू तोता सब पक्षियों से काम मतलब रखती थी। जब उसे पता चला कि इन तीनों पक्षियों का कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है, इसलिए मीठू तोता इन सब का फायदा उठाने लगती है और मन ही मन सोचती है, अरे वाह, क्या मौका आया है दूसरों से काम करवाने का। मुझे ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। अभी तुरंत मैं हाँ कह देती हूँ। इन सब का ख्याल मैं रखूंगी। मीठू तोता ये सब बातें सोचकर कहती है, बच्चों, तुम सब क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हूँ ना, मैं तुम सब का ख्याल रखूंगी। चलो मेरे घर, मेरे बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलना। जितने भी मुसीबत आई है तुम सब भूल जाओगे और हंसी खुशी से रहने लगोगे। चलो मेरे बच्चों। मगर मीठू आंटी, हम लोग आपके घर कैसे जा सकते हैं? मुनमुन दीदी, मीठू आंटी सही कह रही है। चलो इनके घर, हम सब हंसी खुशी से रहेंगे मिलजुल कर। और हाँ मुनमुन दीदी, तुम ना मत कहना। चलो इनके घर मुनमुन दीदी। हाँ मुनमुन बेटा, नैना सही कह रही है। चलो मेरे घर, मैं तुम लोगों को अच्छे से रखूंगी। चलो मुनमुन मेरे घर। इतना ज्यादा मत सोचो मुनमुन, सोचने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है मीठू आंटी, आप इतना ज्यादा कह रही है तो हम लोग चलते हैं आपके घर। और हाँ मीठू आंटी, आपको धन्यवाद हम लोगों को अपना मानने के लिए। मुनमुन बेटा, इसमें धन्यवाद कहने की क्या जरूरत है? मेरा तो फर्ज बनता है तुम सबका सहायता करने का। अब ये सब बातें छोड़ो, अब चलो मेरे घर जल्दी। फिर सारे पक्षी घर पहुंच जाते हैं। मीठू तोता कुछ दिन उन सबको अच्छे से रखती है। अगले दिन उन सब पर अत्याचार करने लगती है। फिर कहती है मीठू तोता उन सब से, सुनो नक्चड़ियों, तुम तीनों बहुत मेरे घर ज्यादा आराम कर लिए। अब तुम तीनों को घर का सारा काम करना होगा और मेरे दोनों बच्चों को देखभाल, समझे तुम तीनों? और हाँ, हर दिन तुम तीनों को ताजे ताजे फल ला कर देना होगा। अगर तुम तीनों मेरी बातें नहीं माने, डंडे से पिटाई करूंगी, समझे तुम लोग?
लेकिन मीठू आंटी, आप तो कह रहे थे तुम लोग को अच्छे से रखूंगी, फिर हम सब पर अत्याचार करना क्यों शुरू कर दी? अगर हम लोग नहीं पसंद है तो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। ऐसा गलती तुम लोग करना भी नहीं। अगर तुम लोग भागने की कोशिश की, मैं तुम तीनों की टांगे तोड़कर मलाई पहना दूंगी, समझे तुम तीनों? अब मुझे कोई बहस नहीं करना है। तुम तीनों बहनें किचन में जाओ और किचन का सारा काम खत्म करो, समझे तुम तीनों? ठीक है मीठू आंटी, जैसी आपकी मर्जी। हम सब बहनें मिलकर काम करेंगे। आपको और आपके बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब बात समझ में आ गई तुम तीनों को? अब जाओ तुम लोग किचन में। फिर तीनों पक्षी काम करने के लिए किचन में जाती है। फिर कहती है नैना, मुनमुन दीदी, मन तो करता था उसकी चोंच उखाड़कर उसी को हाथ में दे दूं। कितनी अकड़ कर बोल रही थी, जैसे लग रहा था हम सब उसकी नौकर हैं। नैना, जरा धीरे बोलो, अगर वो सुन लेगी तो हम लोगों को बहुत मारेगी। तुम लोग परेशान मत होना, मैं जल्दी ही कुछ करूंगी। अब चलो उसके पास, बोल दूंगी किचन का सारा काम खत्म हो गया है। और हाँ, उसके सामने कुछ मत बोलना, जो भी बोलना होगा मैं बोलूंगी, समझी तुम? ठीक है मुनमुन दीदी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, तुम चिंता मत करो। अब चलो उस चुड़ैल के पास, वरना वो चिल्लाएगी। फिर तीनों पक्षी मीठू तोता के पास आते हैं और कहती है मुनमुन, मीठू आंटी, आपको जंगल की सैर करने जाना था ना? आप जाइए, मैं आपके बच्चों को देखभाल अच्छे से करूंगी। आप बेफिक्र होकर जाइए जंगल की सैर करने। आप जंगल की सैर करके घर वापस आएंगी तो हम सब बहनें आपके लिए और आपके बच्चे के लिए फल ला दूंगी। वो सब तो ठीक है, किचन का सारा काम हो गया है। हाँ मीठू आंटी, हम सब बहनें किचन का सारा काम खत्म कर दिए हैं। अच्छा किया है, तुम सब मिलकर इसी तरह काम करते रहना, समझी तुम तीनों? हाँ मीठू आंटी, हम सब समझ गए हैं, अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, तब मैं जंगल की सैर करके आती हूँ, तब तुम लोग फल लाने जाना। तब तक से मेरे दोनों बच्चों को देखभाल करना, मैं तुरंत आ जाऊंगी जंगल की सैर करके। मेरे दोनों बच्चों को अच्छे से ख्याल रखना, इन दोनों को कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझे तुम तीनों? इतना कहकर मीठू तोता जंगल की सैर करने चली जाती है। इधर मुनमुन कहती है, नैना, टुनटुनी, चलो यहाँ से भागते हैं हम लोग। अगर वो चुड़ैल आ जाएगी तो हम लोग नहीं भाग पाएंगे, समझी तुम दोनों? चलो जल्दी यहाँ से। ठीक है मुनमुन दीदी, लेकिन इन दोनों को मारकर चलूंगी, बहुत सताया है इसकी माँ। इतना कहकर नैना उन दोनों को अपनी चोंच से मारने लगती है। मत मारो हम दोनों को, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मत मारो। आने दो माँ को, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। जा शिकायत कर लेना अपनी चुड़ैल माँ से, हम सबकी। हम लोग यहाँ से भागने वाले हैं। नैना, क्या कर रही हो? चलो यहाँ से जल्दी, आ जाएगी इसकी चुड़ैल माँ, चलो जल्दी। मुनमुन दीदी चलो, अब जाकर मुझे शांति मिलेगी। इसकी बंदरिया माँ बहुत ज्यादा तकलीफ दी है। खैर ये सब बातें छोड़ो, चलो चलो जल्दी यहाँ से भागते हैं, वरना इसकी बंदरिया माँ आ जाएगी। फिर तीनों पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। इधर मीठू तोता अपने घर आती है। अपने घर की हालत देखकर वो समझ जाती है कि ये तीनों पक्षी भाग गए हैं। फिर अपनी गलती का मीठू तोता पछतावा करने लगती है। इधर तीनों पक्षी हंसी खुशी से साथ में रहने लगते हैं।